हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हमने एक्सरसाइज 7.1 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where success is defined as number greater than 4 appears on at least one of the dice। तो यहाँ पे 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं और आपको पता है कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जो नंबर ऑफ सैम्पल्स पॉइंट आता है वो 36 आता है, यानी कि n ऑफ s इक्वल टू 36 आता है। अब यहाँ पर जो सक्सेस डिफाइन किया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किसका निकालना है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज द नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस। तो टोटल 2 डाइस हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो नंबर ग्रेटर देन 4 यानी कि 5 या तो फिर 6 आ सकता है। तो सबसे पहले मैं 2 डाइस का टोटल 36 सैम्पल पॉइंट लिख देता हूँ, वहाँ से आपको ईजिली समझ में आएगा। तो आई विल राइट हियर, सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन 2 डाइस, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो देखो आपको सैम्पल पॉइंट क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ s इज इक्वल टू 1 1 हो सकता है, देन वी कैन राइट 1 2, फिर देखो 1 3 1 4, 1 का पूरा पहले लिख लो 6 तक, 1 5, फिर ये देखो आपका हो जाएगा 1 6, देन 2 से स्टार्ट करो। सो दिस इज़ 2 1 2 2, देन यहाँ पर 2 3 हो सकता है, देन यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, देन दिस इज़ 2 5, और फिर यहाँ लिख दिया मैंने 2 6। 3 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दिस इज़ 3 1, फिर यहाँ पे लिख दो आप 3 2, देन दिस इज़ 3 3 हो गया आपका। ये नेक्स्ट वन इज़ 3 4, फिर यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 3 5, देन दिस इज़ 3 6। 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दिस इज़ 4 1, फिर यहाँ पर देखो 4 2, एंड दिस इज़ 4 3, फिर यहाँ पर देखो आपका ये 4 4, दिस इज़ 4 5, और ये हो गया आपका 4 6। 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 5 1, दिस इज़ 5 2, देन दिस इज़ 5 3, यहाँ पर देखो है 5 4, देन दिस इज़ 5 5, और फिर यहाँ पर ये 5 6 हो गया। 6 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 6 1, फिर यहाँ पर देखो 6 2, फिर यहाँ पर देखो आपका 6 3 है, दिस इज़ 6 4 है, दिस इज़ 6 5 है, 6 6 है, दिस वे। तो ये टोटल आपका 36 सैम्पल पॉइंट हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आप देखते हैं रैंडम वेरिएबल x को क्या डिफाइन किया है। तो रैंडम वेरिएबल x यानी कि जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो हमें क्या दिया हुआ है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस। एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस का मीनिंग होता है कि 0 डाइस पर भी हो सकता है, मतलब 9 डाइस के ऊपर भी हो सकता है नंबर ग्रेटर देन 4, या फिर 1 डाइस के ऊपर हो सकता है नंबर ग्रेटर देन 4, या तो पॉसिबल है कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 1 एंड 2 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो डिफाइन करता हूँ। सो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू number of dice, let x equal to number of dice on which, let x equal to number of dice on which number, let x equal to number of dice on which number greater, number greater than 4, number greater than 4 appears, number greater than 4 appears at least 1। ये हो गया। अब नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स मीन्स 5 और 6, दैट इज नंबर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज नंबर 5 और 6 अपीयर्स, दिस वे। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा x का जो पॉसिबल वैल्यू,
सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस। तो मैंने x को क्या डिफाइन किया, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, दैट इज नंबर 5 और 6 अपीयर्स। ठीक है, तो x यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस लिया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई भी ऐसा डाइस नहीं होगा, यानी कि दोनों डाइस पे नंबर मोर देन 4 नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 1 डाइस पर नंबर मोर देन 4 आ सकता है, या फिर 2 डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 आ सकता है। तो x नंबर ऑफ डाइस है, तो x का जो पॉसिबिलिटी है वो 0, 1 एंड 2 तक हो सकता है। सो हम फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ डाइस 0 रहेगा, यानी कि ऐसा कितना डाइस है जिसके ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो डाइस ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। तो देखते हैं ऐसा कितना डाइस है। देखो आपका ये 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 है, इसमें नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। फिर 2 1 लेंगे, 2 2 2 3 2 4, यहाँ पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। फिर देखो यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 और ये 3 4, यहाँ पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर आपका है 4 1, देन 4 2 4 3 4 4, देन 5 1 5 2, ये सब पर तो है। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो आपका 1 2 3 4 हो गया, फिर देखो ये 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 आएगा। तो 16 पॉइंट है जहाँ पर कि एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 36 आएगा। इसको हम रेड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको रेड्यूस करोगे तो 4 से जाएगा, 4 4 जा और ये 4 9 जा, 4/9 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना मिलेगा, 4/9 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डाइस, यानी कि 0 डाइस ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। तो वो 4/9 हो गया आपका। नेक्स्ट अब मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है कि 1 डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। हाँ, 1 डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, देन देखो यहाँ पर 2 हो गया, फिर ये देखो आपका 3 हो जाएगा, देन दिस इज़ 4, फिर यहाँ पर देखो आपका 5 आएगा, फिर ये 6 आएगा, देन देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये दिस इज़ 8 हो जाएगा, देन आफ्टर दैट ये देखो आपका 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ये 11 है, देन दिस इज़ 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 13 है, दिस इज़ 14, और यहाँ पर देखो 15 और ये 16 हो जाएगा। तो टोटल 16 पॉइंट है, तो टोटल 16 पॉइंट है ऑन विच देयर इज़ अ नंबर। तो टोटल यहाँ पर 16 पॉइंट मिल रहा है ऑन विच देयर इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन 1 डाइस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16/36 हो जाएगा। रिड्यूस किया तो सेम थिंग आएगा, 4/9 आएगा। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। दैट मीन्स नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए ऑन 2 डाइस के ऊपर। तो 2 डाइस के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सा सैम्पल पॉइंट है जहाँ पर कि नंबर ग्रेटर देन 4 मिल रहा है हमें। तो नंबर ग्रेटर देन 4 देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है 2 डाइस के ऊपर चाहिए। हाँ, हमें 2 डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 चाहिए। तो एक तो देखो आपका हो गया ये 5 5 1 हो गया, फिर ये देखो आपका 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो टोटल देखो यहाँ पे 4 सैम्पल पॉइंट है जिसपे कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर मोर देन 4 है। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो गया सैम्पल पॉइंट यहाँ पर। तो आप लिखोगे 4 डिवाइड बाई 36, रेड्यूस किया तो 1/9 आएगा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड, हाँ यू विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करेंगे। रैंडम वेरिएबल x रहेगा और यहाँ पर देखो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू आपको पता है 0 है, 1 है, 2 है, बिकॉज हमने x लिया था नंबर ऑफ डाइस, 0 डाइस, 1 डाइस एंड 2 डाइस विच शोज नंबर मोर देन 4।
और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना मिला, देखो 0 का प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया है 4/9, 1 का प्रोबेबिलिटी भी आपको मिला है 4/9 और 2 का प्रोबेबिलिटी आपको मिला है 1/9। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 5 ही यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आपको दिया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव, हाँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपको दिया है यहाँ पे 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब आपको दिया है 30। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हम देखो यहाँ पर काउंट करेंगे तो 30 - 6 किया तो 24 आएगा। टोटल देखो आपको 30 बल्ब्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो आई विल राइट हियर लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हाँ लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपका 0 भी हो सकता है, बिकॉज टोटल जो है वो 6 डिफेक्टिव है और बाकी 24 नॉन डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ हमें 4 बल्ब्स को ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे लिखा है हमें 4 बल्ब्स को ड्रॉ करना है एट रैंडम। तो इट मे बी पॉसिबल कि ऑल 4 बल्ब जो वो नॉन डिफेक्टिव से आ सकता है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आपका 0 भी हो सकता है, या तो फिर आपका हो सकता है 1 डिफेक्टिव बल्ब और 5 नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, तो 1 डिफेक्टिव हो सकता है, या तो फिर हो सकता है 2 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव भी आ सकता है, या तो फिर हो सकता है 3 डिफेक्टिव मिल जाए या और 3 नॉन डिफेक्टिव, या तो फिर हो सकता है 4 डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए और 2 नॉन डिफेक्टिव मिल जाए। तो टोटल नंबर ऑफ 4 बल्ब्स आपको ड्रॉ करना है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो 0 मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब भी पॉसिबल है, 1 डिफेक्टिव बल्ब हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकता है, 3 डिफेक्टिव हो सकता है, ऑल 4 बल्ब भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी x = 0, प्रोबेबिलिटी x = 1, प्रोबेबिलिटी x = 2, प्रोबेबिलिटी x = 3 एंड प्रोबेबिलिटी x = 4 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है, सो दैट आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ प्रोबेबिलिटी x = 0 डिफेक्टिव बल्ब। प्रोबेबिलिटी x = 0 डिफेक्टिव यानी कि जो हम 4 बल्ब्स को ड्रॉ करेंगे वो जो डिफेक्टिव 6 है उसमें से ड्रॉ नहीं होगा, वो नॉन डिफेक्टिव 30 में से, नॉन डिफेक्टिव 24 में से ड्रॉ होगा। तो हम 4 बल्ब्स को एट अ टाइम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको दिया है विथ रिप्लेसमेंट। यानी कि जैसे मैंने अगर फर्स्ट बल्ब को ड्रॉ किया तो जो नेक्स्ट बल्ब ड्रॉ करने के पहले अगेन मुझे ये जो मैंने ड्रॉ किया उसे अगेन मैं बॉक्स में रख दूंगा और अगेन टोटल में से मैं ड्रॉ करूँगा। तो प्रोबेबिलिटी x = 0 कैसे हो जाएगा, 0 डिफेक्टिव यानी कि जो 4 बल्ब है वो आपको 24 में से लेना है, नॉन डिफेक्टिव में से लेना है। तो 1 बाय 1 हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका 24 में से 1 ड्रॉ करेंगे आउट ऑफ 30, ठीक है। और फिर अगेन जो सेकेंड बल्ब है वो भी आपका 24 में से 1 ड्रॉ होगा, तो 24/30 इंटू जो थर्ड बल्ब है वो भी आपका 24 में से 1 ड्रॉ होगा, 24/30 देन मल्टीप्लाइड बाई जो फोर्थ बल्ब है वो भी आपका देखो 24 में से ड्रॉ होगा, टोटल बल्ब आपका 30 है। तो यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट आपको बोला है क्वेश्चन में, हाँ। सो दिस इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x = 0 डिफेक्टिव बल्ब। रेड्यूस कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 6 से कैंसिल होगा, 6 4 और ये 6 5 सेम थिंग यहाँ पर देखो 4/5 इंटू 4/5 इंटू आएगा देखो यहाँ पर 4/5। सो प्रोबेबिलिटी x = 0 देखते कितना मिलता है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 16, 16 × 16, तो 16 × 16 करोगे तो आपको 256 मिल जाएगा। 256 डिवाइड बाय 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 × 25 आपको मिल जाएगा 625। तो देखो हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी x = 0, वी गॉट 256 डिवाइड बाय 625, ये फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x = 1। तो प्रोबेबिलिटी x = 1 डिफेक्टिव, हाँ देखो 1 डिफेक्टिव आपका 6 में से आएगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन कितना है टोटल यहाँ पे बल्ब 30 है आपका, तो 6/30 हो जाएगा। इंटू लिखेंगे बाकी के जो 3 बल्ब हैं वो नॉन डिफेक्टिव में से आएंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 24/30 आएगा, इंटू नेक्स्ट थर्ड बल्ब भी 24 में से आएगा 24/30, और जो थर्ड बल्ब है वो भी नॉन डिफेक्टिव में से आएगा, दैट मीन्स 24/30 रहेगा, ठीक है।
मैंने फर्स्ट बल्ब को डिफेक्टिव में से ले लिया है बिकॉज 1 डिफेक्टिव चाहिए, और जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बल्ब है वो मैंने नॉन डिफेक्टिव से लिया हुआ है। बट यहाँ पर ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है। मैंने क्या किया है, पहले डिफेक्टिव बल्ब को ड्रॉ किया है, बाद में मैंने नॉन डिफेक्टिव को लिया है। तो और मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये जो पहले में ये जो डिफेक्टिव बल्ब है वो सेकंड पोजीशन पे भी तो आ सकता है, यानी कि ये नॉन डिफेक्टिव 24/30 इंटू 1 डिफेक्टिव आपका सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, यानी कि सेकंड ड्रॉ में आ सकता है। और फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 24/30, फिर यहाँ पे आएगा आपका 24/30, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो डिफेक्टिव बल्ब है वो हम थर्ड पोजीशन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन नॉन डिफेक्टिव बल्ब एक ड्रॉ हो गया, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे भी देखो नॉन डिफेक्टिव एक ड्रॉ कर देंगे, थर्ड पोजीशन पे अब हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफेक्टिव बल्ब्स को, तो वो 6/30 हो सकता है। और फोर्थ जो पोजीशन है वो नॉन डिफेक्टिव अगेन हो सकता है, तो 24/30 हो गया। नेक्स्ट और भी देखो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट ड्रॉ आपका डिफेक्टिव हो गया, फर्स्ट ड्रॉ नॉन डिफेक्टिव, सेकेंड ड्रॉ नॉन डिफेक्टिव, थर्ड ड्रॉ डिफेक्टिव हो गया, और फोर्थ ड्रॉ नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो थर्ड प्लेस पे मैंने डिफेक्टिव ड्रॉ किया है वो फोर्थ प्लेस पे भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 24/30 इंटू देखो 24/30 इंटू 24/30 इंटू यहाँ पर आएगा 6/30। तो आई होप आपको समझा रहेगा कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, विथ रिप्लेसमेंट है, तो फर्स्ट प्लेस पे मैंने यहाँ पे देखो डिफेक्टिव ड्रॉ किया है, और सेकंड केस में क्या किया, सेकंड ड्रॉ में मैंने डिफेक्टिव को ड्रॉ किया है, और थर्ड केस में देखो हमने यहाँ पे थर्ड ड्रॉ में डिफेक्टिव को ड्रॉ किया है, और जो फोर्थ है हमने फोर्थ ड्रॉ में देखो हमने यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब को ड्रॉ किया है। तो इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहा है। सो देखते हैं हमें प्रोबेबिलिटी x = 1 कितना मिलता है। सो प्रोबेबिलिटी x = 1, तो मैं देखो इसे रेड्यूस करता हूँ, तो 6/30, तो 6/30 यानी कि ये 1/5 हो जाएगा, इंटू 24/30, 6 से कैंसिल होगा, तो 6 4 ज़ा, और ये देखो आपका 6 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 6 4 ज़ा, 6 5 ज़ा, 6 4 ज़ा, 6 5 ज़ा, फिर प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो अभी रेड्यूस करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से 4/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रेड्यूस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 4/5 इंटू देखो 1/5 इंटू 4/5 एंड प्लस लास्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर देखो 4/5 इंटू 4/5 इंटू यहाँ पर 4/5 और ये 1/5 मैंने रेड्यूस करके लिखा। हाँ, सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी x = 1 कितना हमें मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64। सो दिस विल बी 64 डिवाइड बाई कितना आएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 64 डिवाइड बाय दिस विल बी 625। हाँ, 64 डिवाइड बाय 625 प्लस सेम थिंग 64 डिवाइड बाय 625 प्लस 64 डिवाइड बाय 625, और यहाँ भी देखो आपका प्लस 64 डिवाइड बाय 625। देखते हैं ऐड करके कितना आता है। 64 डिवाइड बाय 625 4 टाइम्स देखो ऐड किया हुआ है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 64 डिवाइड बाय 625। तो सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 और ये 25 हो जाएगा। 256 डिवाइड बाय देखो आपका हो जाएगा ये 625। तो ये हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी x = 1 मिल गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x = 2 डिफेक्टिव। हाँ, तो नेक्स्ट में देखो निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x = 2 डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी x = 2 डिफेक्टिव मतलब कैसे हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में डिफेक्टिव हो सकता है, सेकेंड ड्रॉ में भी हो सकता है डिफेक्टिव, या देखो 2 डिफेक्टिव मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉ में डिफेक्टिव हो सकता है, नेक्स्ट का 3 जो ड्रॉ है वो नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। लाइक दैट हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x = 2 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव मतलब 6 है, तो 6 में से 1 ड्रॉ किया 30 हो गया। फिर जो सेकेंड ड्रॉ है मतलब ये फर्स्ट हो गया आपका, अब जो सेकेंड ड्रॉ है वो भी हो सकता है डिफेक्टिव रहेगा, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 6/30 इंटू नेक्स्ट ड्रॉ जो है नॉन डिफेक्टिव हो सकता है तो 24/30, फिर इंटू देखो आपका ये 24/30 दिस वे। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे क्या हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। हाँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ में एक डिफेक्टिव लिया, बाद में सेकेंड ड्रॉ में भी एक डिफेक्टिव हो गया,
थर्ड ड्रॉ में 1 नॉन डिफेक्टिव हो गया और फोर्थ ड्रॉ में 1 नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो आपको जस्ट कॉम्बिनेशन या ऑर्डर चेंज करना है। तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट जो है फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, या तो फिर आपका देखो यहाँ पर फर्स्ट डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट ड्रॉ जो है वो आपका नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, सेकेंड ड्रॉ भी नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, थर्ड ड्रॉ आपका डिफेक्टिव हो सकता है, और फोर्थ ड्रॉ जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग वो भी आपका देखो डिफेक्टिव हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। फर्स्ट आपका डिफेक्टिव हो सकता है, फिर सेकंड जो है वो नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, तो 24/30 आएगा। फिर नेक्स्ट आपका नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है 6/30 इंटू, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट नॉन डिफेक्टिव हो सकता है 24/30। तो ऐसा अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे डिफेक्टिव ले लिया 6/30, फर्स्ट डिफेक्टिव ले लिया, सेकंड हो सकता है कि वो नॉन डिफेक्टिव रहेगा 24/30, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव ले लिया 24/30, और यहाँ पर जा सकता है डिफेक्टिव आपका 6/30, और फिर प्लस करेंगे हम लोग। या फिर देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपका क्या बन सकता है, यहाँ पे मैं देखो लिखता हूँ प्लस, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ जो है वो नॉन डिफेक्टिव सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, सेकेंड ड्रॉ में डिफेक्टिव लेता हूँ तो देखो 6/30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ड्रॉ भी मैं डिफेक्टिव ले लेता हूँ तो 6/30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जो है नॉन डिफेक्टिव लेता हूँ तो 24/30। ये देखो एक कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन और आपका बन सकता है कि जो डिफेक्टिव बल्ब है वो एक सेकेंड पोजीशन में जा सकता है, एक सेकेंड ड्रॉ में जा सकता है, और एक फोर्थ ड्रॉ में भी आपका जा सकता है। तो एक और कॉम्बिनेशन देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस दिस विल बी 24/30, ठीक है, इंटू देखो नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ 6/30 ले सकते हैं, इंटू देखो हम लोग यहाँ पर 24/30 ले सकते हैं, इंटू देखो यहाँ पे 6/30, ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जस्ट हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज किया हुआ है। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट 2 ड्रॉ में डिफेक्टिव लिया है, नेक्स्ट 2 ड्रॉ में नॉन डिफेक्टिव है। बाद में हमने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ और थर्ड ड्रॉ में डिफेक्टिव ले लिया है। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ में डिफेक्टिव ले लिया। बाद में हमने देखो थर्ड और फोर्थ में डिफेक्टिव ले लिया, और उसके बाद हमने देखो सेकेंड और थर्ड में डिफेक्टिव लिया, और लास्ट में हमने देखो यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ में डिफेक्टिव लिया। तो ऑल पोजीशन हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आता है। तो मैं इसको रेड्यूस करूँगा, तो मैं इसको रेड्यूस करूँगा तो 6/30 तो 1/5 इंटू 6/30 1/5 इंटू 24/30, तो 6 से रेड्यूस करो तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, इंटू दिस इज़ 4/5 हो जाएगा। फिर प्लस देखो अब, हाँ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 1/5 इंटू देखो यहाँ पे 4/5, फिर इंटू 1/5, फिर इंटू यहाँ पर देखो आएगा 4/5 प्लस नेक्स्ट है 1/5 इंटू देखो यहाँ पर 4/5 आएगा, इंटू दिस इज़ 4/5 इंटू 1/5, फिर प्लस देखो यहाँ पे, सो दिस इज़ 4/5 इंटू यहाँ पर 4/5 इंटू 1/5 इंटू देखो आपका यहाँ पे 1/5 प्लस नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर देखो 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू देखो यहाँ पे 4/5, और प्लस देखो लास्ट का आपका यहाँ पर है 4/5, ठीक है, 4/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू देखो यहाँ पर 1/5। सो देखते कितना आता है इसका सिंप्लीफिकेशन। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आपका है 4 इंटू 4 16, 16 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स है 625, तो 16 अपॉन यहाँ पर देखो 16 अपॉन 625 ऐसा 6 टाइम्स आएगा, 16 अपॉन 625 प्लस देखो यहाँ पे 16 अपॉन 625 प्लस है यहाँ पर 16 अपॉन 625 प्लस देखो यहाँ पर 16 अपॉन 625 प्लस 16 अपॉन 625, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। दिस इज इक्वल टू, तो सेम थिंग 6 टाइम्स आ रहा है तो वी कैन राइट हियर 6 इंटू 16 अपॉन 625, तो 16 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 किया तो 96 आएगा डिवाइड बाय 625। सो देयरफॉर हमें यहाँ मिल गया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मिल गया आपको 96 अपॉन 625। देखो हमने क्या क्या निकाला अभी तक, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हमने निकाल दिया है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू हमने 1 भी यहाँ पर निकाल दिया है,
और इसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 भी फाइंड आउट कर दिया था। अब आपका नेक्स्ट बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। तो अब मैं वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 डिफेक्टिव विथ रिप्लेसमेंट ना। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 डिफेक्टिव, तो 3 डिफेक्टिव है बट एक साथ हम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट आपको दिया है। तो 1 बाय 1 हम ड्रॉ करेंगे बल्ब को, एट अ टाइम 1 बल्ब को ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर 3 डिफेक्टिव है ना, तो 1 बाय 1 में 3 डिफेक्टिव ले लेता हूँ। तो डिफेक्टिव बल्ब आपका कितना है 6 दिया हुआ है, तो 6 और ये टोटल आपका कितना है 30 है। ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया आपका। सेकेंड ड्रॉ देखो डिफेक्टिव का हो जाएगा 6/30, फिर अगेन थर्ड ड्रॉ 6/30 और जो फोर्थ ड्रॉ होगा वो नॉन डिफेक्टिव में से आएगा, यानी कि 24 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। जस्ट आपको ना ऑर्डर चेंज करना है, पोजीशन आपको चेंज करना है। पहले मैंने 3 देखो डिफेक्टिव लिया है, अब मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज करता हूँ। फर्स्ट बल्ब देखो आपका डिफेक्टिव हो गया, इनटू जो नेक्स्ट है मैं उसे ले सकता हूँ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगेन ले सकता हूँ देखो यहाँ पर डिफेक्टिव, फिर मैं अगेन मुझे लेना होगा यहाँ पर डिफेक्टिव, बिकॉज हमें 3 डिफेक्टिव लेना है एनी हाउ। फिर प्लस देखो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका आएगा। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिफेक्टिव ड्रॉ करता हूँ, फिर तो फर्स्ट मैं डिफेक्टिव ले रहा हूँ, फिर मैं सेकंड भी डिफेक्टिव ले रहा हूँ, 6/30 हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं देखो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव लेता हूँ, फिर अगेन मुझे देखो यहाँ तो अगेन मुझे यहाँ पे डिफेक्टिव लेना होगा। तो ये देखो 6/30 हो गया। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि पहले मैं नॉन डिफेक्टिव को ड्रॉ कर लूँ, यानी कि 24/30, उसके बाद जो 3 डिफेक्टिव है 1 बाय 1 में ड्रॉ कर लूँगा। तो दैट मीन्स 6/30 इंटू देखो यहाँ पर 6/30 इंटू 6/30। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। हाँ, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6/30 6/30 6/30 24/30 सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/30 कितना हो जाएगा आपका 1/5 इंटू देखो 1/5 इंटू 1/5 इंटू ये हो जाएगा आपका 4/5। फिर आपको करना है प्लस। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर 1/5 इंटू है यहाँ पर दिस इज़ 4/5 इंटू यहाँ पर 1/5 इंटू देखो यहाँ पर आएगा 1/5। देन अगेन हियर प्लस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 हो जाएगा, इंटू देखो ये 1/5 प्लस लास्ट सिंप्लीफिकेशन देखो यहाँ पे लास्ट ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आता है ये। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये हो जाएगा आपका 4/625 हो जाएगा। हाँ, 4/625। सेकेंड टर्म भी वही आएगा 4/625 प्लस देखो यहाँ पे 4/625 और ये भी आपका 4/625 आएगा। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो आपको मिलेगा देखो ये 16/625। तो हमें देखो यहाँ से मिल गया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, 16/25 मिल गया। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 भी मिल गया हमें। अब जस्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 डिफेक्टिव। तो देखो नेक्स्ट फाइंड आउट करूँगा मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 डिफेक्टिव। बहुत ही सिंपल है, ऑल 4 डिफेक्टिव चाहिए और डिफेक्टिव बल्ब कितना दिया हमें, टोटल 6 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 6/30। ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। सेकेंड ड्रॉ भी आएगा आपका 6/30, फिर थर्ड ड्रॉ भी 6/30 आएगा और लास्ट का जो ड्रॉ है वो भी 6/30 आपको मिलेगा यहाँ से। ऑल 4 डिफेक्टिव, हाँ डिफेक्टिव ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा देखो आपका, ये सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो दिस इज़ 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/625। सो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, हाँ आई विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हाँ देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो यहाँ पर आपको लिखना है x का वैल्यू और यहाँ पर आपको लिखना है उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिस वे। x का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है आपका 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और लास्ट में आपको 4 दिया है।
ज़ीरो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी हमने कितना निकाला था, हमने यहाँ पे निकाला हुआ था 256 डिवाइड बाय 625। बाद में वन डिफेक्टिव बल्ब का भी प्रोबेबिलिटी हमने सेम निकाला था, दैट इज़ 256 डिवाइड बाय 625। देन टू डिफेक्टिव बल्ब का देखो हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाला हुआ है 96/25, तो यहाँ पे लिख दो 96/625। थ्री डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी है 16 अपॉन यहाँ पर 625, हाँ 16 अपॉन यहाँ पे लिख दो आप 625। एंड फोर्थ डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/625। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर चेक करोगे तो आपको इनकरेक्ट दिया हुआ है, बट हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया वो राइट आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज अ टेल। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पर पूछा है। तो कॉइन यहाँ पर बायस्ड है, अनबायस्ड कॉइन नहीं है। और एक कंडीशन यहाँ पर आपको दे दिया है कि सो दैट द हेड इज़ 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज अ टेल। और यहाँ पे लिखा है इफ़ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स बोला हुआ है। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टॉइस। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको पता है व्हेन अ कॉइन इज टॉस टॉइस, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, एस इक्वल टू हो जाएगा। कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करोगे तो दोनों भी हेड हो सकता है, या तो फिर आपका दोनों भी टेल हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट हेड सेकेंड टेल, या तो फिर सेकेंड टेल और ये फर्स्ट हेड, इतना पॉसिबिलिटीज़ है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन आपको दिया है अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज़ 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज अ टेल। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है 1/4 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, इसका 3 times हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 3/4 हो जाएगा, इसका 3 times टेल का हो जाएगा। और कॉइन आपको दिया है कि 2 बार आपको कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, लेट एक्स डिफाइन करेंगे हम लोग, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। देयरफॉर एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ टेल आपका 0 भी आ सकता है, बिकॉज इट मे पॉसिबल कि दोनों हेड आएगा, तो नंबर ऑफ टेल आपका 0 भी हो सकता है। या तो फिर हो सकता है 1 हेड या 1 टेल आए, तो नंबर ऑफ आपका टेल 1 भी हो सकता है। या इट मे पॉसिबल कि दोनों कॉइन आपका टेल शो करेगा, तो नंबर ऑफ टेल आपका 0 भी हो सकता है। तो हमें x का वैल्यू मिल गया पॉसिबल, नंबर ऑफ टेल 0, 1 और 2। अब हम ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 टेल। 0 टेल का मतलब कितना हो गया, 0 टेल का मीनिंग दोनों भी हेड आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी HH हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी HH, तो प्रोबेबिलिटी H कितना दिया, देखो आपको यहाँ पे 3/4 दिया है। सो दिस विल बी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी H इंटू प्रोबेबिलिटी H हो जाएगा। कॉइन बायस्ड है तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू, देखो यहाँ पर 3/4, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9/16 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 टेल हमें मिला 9/16। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 टेल। तो देखते हैं 1 टेल का कितना इवेंट है। हाँ, तो 1 टेल का आपका ये HT भी आ सकता है, TH भी आ सकता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी HT, या फिर आपका हो सकता है प्रोबेबिलिटी आपका देखो TH भी हो सकता है। हाँ, और करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी H इंटू हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी T, और मतलब एडिशन हो गया, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी T मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी H हो जाएगा दिस वे।
प्रोबेबिलिटी एच कितना दिया है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी टेल कितना है 1/4 प्लस ये 1/4 इंटू ये 3/4। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखते कितना आता है। सो दिस विल बी 3/16 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 3/16, तो कितना हो जाएगा आपका 6/16। 6/16 को आप रेड्यूस भी कर सकते हो, रेड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 और ये 2 8 हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा। अब लास्ट आपका देखो बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू दोनों भी टेल आना चाहिए। तो दोनों भी टेल आना चाहिए मतलब क्या क्या आएगा, टी आ सकता है। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी टी हो गया। सो दिस आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी टी इंटू हो जाएगा आपका ये प्रोबेबिलिटी टी। तो प्रोबेबिलिटी टेल कितना दिया है 1/4 इंटू 1/4, तो देखो आ गया आपका ये 1/16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख दो आप। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो कैसे लिखते हैं हम, x लिखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या था 0 1 2, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, फिर यहाँ पे 1 है और ये 2 है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे निकाला हमने 9/16, x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है देखो यहाँ पर 3/8 एंड x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है 1/16। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये देखो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया हुआ है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको x का वैल्यू दिया है 0 से लेकर के 7 तक एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x हमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k दिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 एंड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4। बहुत ईजी है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF का कंडीशन यूज़ करना है। फर्स्ट कंडीशन होता है ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 एंड सेकंड कंडीशन होता है PMF का सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1। तो जब भी आपको k फाइंड आउट करना है तो सेकंड कंडीशन यूज़ करोगे सिग्मा px इक्वल टू 1, वहाँ से आपको k मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लिखता हूँ सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे लिख दो सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देयरफॉर सिग्मा px इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये डेफिनेशन है, कंडीशन है PMF का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। सिग्मा px मीन्स जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सबको ऐड करेंगे हम लोग, तो सबको ऐड करो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को, तो ये जाएगा आपका 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 7k स्क्वायर प्लस k और इक्वल टू 1 दिखाना है। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिलेगा हमें, देखो यहाँ से 2k प्लस 2k 4k प्लस k 5k हो गया, 5 प्लस 3 8k प्लस k तो 9k हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 9k प्लस, अब k स्क्वायर के टर्म को ऐड करते हैं हम लोग, तो k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, सो दैट विल बी 10k स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो आप 10k स्क्वायर और इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 1 है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा, तो मैं देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, ये 10k स्क्वायर प्लस 9k और ये प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है। अब इसका फैक्टर बनाएंगे हम, तो इसका फैक्टर इजी है, मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करके आपको 9 आना चाहिए, तो 10 और 1 बनेगा इसका फैक्टर, प्लस 10 माइनस 1। सो दिस आई कैन राइट हियर 10k स्क्वायर प्लस आएगा देखो आपका यहाँ पर 10k आएगा माइनस 1k आएगा और ये आपका -1 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं देखो हम लोग यहाँ पर, तो फर्स्ट 2 टर्म में 10k कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर देखो 10k कॉमन लेता हूँ और ये हो जाएगा देखो आपका k प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा k प्लस 1 ब्रैकेट इनटू यहाँ पर देखो 10k और यहाँ पर -1 हमने कॉमन लिया है, तो 10k माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपको मिलेगा k + 1 = 0 और राइट हियर 10k - 1 = 0। तो k का वैल्यू यहाँ से -1 मिलेगा और k का वैल्यू आपको मिलेगा 1/10। बट k = -1 इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप k का वैल्यू -1 ले लोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। k का वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँगा तो प्रोबेबिलिटी देखो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे लिखेंगे वेयर k = -1 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको रीज़न लिखना है तो रीज़न लिख दो, because when we take k = -1 we will get probability value negative, which is not possible because probability value always lies between 0 and 1। therefore k का वैल्यू कितना आएगा, therefore आपका k का जो राइट वैल्यू है वो 1/10 आएगा। यहाँ तक हो गया आपका। देखो तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया फाइंड के। अब देखो मैं सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करता हूँ, बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x <3। प्रोबेबिलिटी x <3 का मीनिंग होता है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू <3 आना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू <3 मतलब <3 देखो यहाँ पे 3 से कम आना चाहिए, मतलब 2 आएगा या तो फिर 1 आएगा या तो फिर 0 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी x = 0 और प्रोबेबिलिटी x = 1 और प्रोबेबिलिटी x = 2 और रहेगा तो एडिशन आता है प्रोबेबिलिटी वाले में आपको। तो प्रोबेबिलिटी x <3 मीन्स 0, 1 एंड 2। तो अपने को प्रोबेबिलिटी टेबल में दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी x = 0 कितना दिया है, 0, तो लिख दो आप यहाँ पर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1। प्रोबेबिलिटी x = 1 हमें k दिया है, तो राइट हियर k प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2। प्रोबेबिलिटी x = 2 कितना दिया है, 2k, तो राइट हियर 2k, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3k एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/10। तो आपको आंसर कितना मिल रहा है सेकेंड का, प्रोबेबिलिटी x <3 वी गॉट 3/10, या तो फिर आप उसे 0.3 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो थर्ड सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी विल सॉल्व दिस थर्ड वन। प्रोबेबिलिटी x > 4। हाँ, प्रोबेबिलिटी x > 4 यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा मतलब वो 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो आई विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी x = 5 और मीन्स एडिशन प्रोबेबिलिटी x = 6 और प्रोबेबिलिटी x = 7, इतना आ सकता है। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x = 5 दिया है, देखो यहाँ पे k² प्लस प्रोबेबिलिटी x = 6, यहाँ पर दिया है 2k² प्लस प्रोबेबिलिटी x = 7, आपको दिया है 7k² प्लस k। ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 7k² प्लस 2k² 9k² प्लस 1k² 10k² हो जाएगा। तो राइट हियर 10k² प्लस k का वैल्यू आपको पता है, k का वैल्यू हमने 1/10 निकाला है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 आएगा, प्लस यहाँ पर k का वैल्यू 1/10 है। सिंप्लीफाइड 10 × 1 = 10, 10 = 1/10 प्लस 1/10, तो आपको मिल जाएगा 2/10, या फिर आप उसे 1/5 भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी x > 4 कितना आएगा, 1/5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x > 4 वी गॉट 1/5। तो देखो हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 7.1 टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।